सरकारी शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। एक सशक्त शिक्षित स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए तुम्हारा भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। कब तक तुम गुलामी के बेड़ियों में जकड़ी रहोगी? जी हाँ बच्चों, यह कथन मेरा नहीं है, बल्कि यह कथन है सावित्रीबाई फुले की। अब आप सोचेंगे कि सावित्रीबाई फुले कौन थी, मैडम उसके बारे में मुझे क्या बता रही है। तो मैं आपको बताऊं कि सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम महिला शिक्षक और समाज सेवी थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। आज 3 जनवरी है, हम लोग बर्थडे के रूप में उनको, इनके जन्मदिन के रूप में उनको याद करते हैं। मात्र 9 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई फुले की जो शादी हो गई थी 13 साल के ज्योतिबा फुले के साथ। उस समय तो वो खुद अपने बाल विवाह का विरोध नहीं कर सकी, पर पति के साथ मिलकर उसने इसके लिए कई ठोस कदम उठाए थे। सावित्रीबाई फुले ने ऐसे दौर में अलग जगाई थी जब शायद ही लड़कियों का घर से बाहर निकलना होता था। उस समय लड़कियों का घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम किए। जबरदस्त सामाजिक विद्रोह के बावजूद उन्होंने बाल विवाह, छुआछूत विरोध, दलित और महिलाओं के मुक्ति के लिए मिशन चलाया था। उन्होंने महिला शिक्षा पर बहुत ही जोर दिया था और लड़कियों के लिए उन्होंने 18 स्कूल भी खोले थे। सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम महिला शिक्षिका, नारी मुक्ति आंदोलन की भी नेता बनी थी। उन्होंने मजदूरों के लिए रात्रि में स्कूल खोले थे ताकि वो जब काम करके रात को घर आए, उसके आने के बाद वो शिक्षा ग्रहण करें। यानी कि शिक्षा को जीवन में अपनाना उन्होंने बहुत ही जरूरी बताया था। गांव में छुआछूत का, जब मैं समय की बात बता रही हूँ, जब गांव में छुआछूत का बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, लोगों को छुआछूत के कारण पानी तक भी नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में सावित्रीबाई फुले ने अपने घर का दरवाज़ा उन सभी के लिए खोल दिया जो पानी के लिए तरस रहे थे। तमाम चारों तरफ पानी के लिए मच रही थी। 1857 ईस्वी में पुणे में जब प्लेग नामक बीमारी फैली तो वो लगातार लोगों की सेवा करती रही। ऐसे में वह भी उसकी चपेट में आ गई और 10 मार्च को उनका निधन हो गया। उनका पूरा जीवन बच्चों समाज सेवा में ही और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने में ही लग गई। समाज की कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे आवाज़ें उठाई, बहुत खिलाफ उनके लिए कदम उठाए। महिलाओं के हक के लिए वो हमेशा लड़ी और महिलाओं को आत्मनिर्भर और पैर पर खड़ा करने और शिक्षित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे भरसक प्रयास किए थे। और महामारी आने पर लोगों की सेवा करते करते उनकी जान चली गई। इसलिए बच्चों, जब सावित्रीबाई फुले उस दौर में इतनी कठिनाइयों के बाद, इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के साथ भी उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा, तो आप तो आज की बच्चियां हैं। आज हमारे समाज में बहुत सारे घरों में की सोच बदली है, फिर भी आज भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसे बातें हैं, बहुत सारे ऐसे दकियानुशी विचारे हैं जिनसे अभी भी घर परिवार ग्रसित है, हमारी बेटियां ग्रसित है। अभी भी बहुत सारे परिवारों में बेटियों को बेटों से कम आंका जाता है, उसे बहुत सारी जो है स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। तो हमें सबके लिए शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं विद्यालय के साथ साथ कोचिंग संस्थानों में घर घर जाके भी महिलाओं की शिक्षा के लिए और बाल विवाह के लिए एक बहुत ही मुहिम चलाकर रखी हुई हूँ। मैं इसके लिए बहुत भरसक प्रयास कर रही हूँ। जब तक मैं अपनी मुहिम में कामयाब नहीं हो पाऊँगी, जब तक आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे। आप लोगों को भी सावित्रीबाई फुले की तरह एकदम सशक्त बनना है, सशक्त नारी बनना है, सशक्त बेटी बनना है, सशक्त महिला बनना है कि हमें भी शिक्षा का अधिकार सही से ग्रहण करना है और उन सारी कुरीतियों के खिलाफ घर से आवाज़ उठानी है। बाल विवाह के खिलाफ हमें अपने घर से आवाज़ उठानी होगी। जब हर घर से बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठेगी तो बाल विवाह होगी ही नहीं। इसलिए हमें अपने आप को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है और अपने अधिकार के लिए हर संभव कोशिश करनी है। हमें भी सावित्रीबाई फुले
इनके नक्शे कदम पर चल के अपने आप को साबित करना है कि हम बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। उनके जन्मदिन पर मैं आप सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने शिक्षा के अधिकार को समझें, अपने अंदर सामाजिकता की भावना लाएं, सेवा की भावना लाएं, समाज से जुड़ के समाज के लोगों के विचारों को बदलने की कोशिश करें। तभी हमारा समाज, हमारा देश निश्चित रूप से सही रूप में सांस ले पाएगा। आज हम ऐसे बहुत सारी कुरीतियों विचारों से जकड़े हुए हैं जो हम सही से खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, सही से अपनी बातों को बयान नहीं कर पा रहे हैं। उन सभी से हम सबको दूर होना होगा, लेकिन इसके लिए शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी, अपने समाज से करनी होगी, तो ही जाके देश सशक्त बन सकता है। इसलिए आप सभी से आग्रह कि आप लोग अपने शिक्षा के अधिकार को समझें, निश्चित रूप से पढ़ाई करें और पढ़ने के साथ साथ समाज सेवा और बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करें। धन्यवाद।